क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि धोखा देने से पहले, विश्वासघात होने से बहुत पहले, वह जंगल में बिखरे ब्रेडक्रम की तरह सूक्ष्म संकेत छोड़ती है। मुद्दा यह है कि ज्यादातर पुरुष या तो बहुत अंधे होते हैं, बहुत प्यार में होते हैं, या बहुत आशावान होते हैं कि उन्हें पता ही न चले। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने दिल के टूटने से पहले संकेतों को पकड़ सकें? असहज सच्चाई का स्वागत करें, जो महिला मनोविज्ञान में निहित है और दृढ़ ज्ञान द्वारा संरक्षित है। सावधान रहें, क्योंकि जो आप सीखने जा रहे हैं वह आपको भावनात्मक तबाही से बचा सकता है। ओह, और अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी लड़की ऐसा कभी नहीं करेगी, तो आपको सावधान रहना चाहिए। वह स्क्रिप्ट में एक भूमिका निभा सकती है। 1. भावनात्मक दूरी। जब भावनात्मक दूरी बढ़ने लगती है तो यह एक लाल झंडा होता है। संयम में अलगाव को एक ताकत के रूप में देखा जाता है, लेकिन रिश्तों में भावनात्मक अलगाव जो कहीं से भी आता है, एक चेतावनी है। एक महिला जो धोखा देने वाली है, वह अचानक आपको भावनात्मक रूप से रातों रात नहीं छोड़ देती है। यह धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। सबसे पहले उसके एक बार के गर्मजोशी भरे संदेश ठंडे पड़ने लगते हैं, फिर वो गहरी बातचीत शुष्क रोबोटिक उत्तरों में बदल जाती है। छोटी छोटी बातें जैसे चेक इन करना, आपकी तारीफ करना या आपके चुटकुलों पर हंसना गायब होने लगती है। अचानक जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो उसकी आंखें चमकने नहीं लगती। इसके बजाय वो आपकी आंखों को चकमा देती हैं। वो शारीरिक रूप से मौजूद है, लेकिन भावनात्मक रूप से गायब है, जैसे कोई भूत अपने ही रिश्ते को सता रहा हो। महिलाएं भावनात्मक प्राणी होती हैं। अगर वो धोखा दे रही है तो संभावना है कि उसका दिल उसके शरीर से बहुत पहले ही चला गया हो। वो अपने भविष्य के कार्यों को सही ठहराने के लिए भावनात्मक दूरी बनाना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ थकी हुई है। ये बुद्ध के वक्री होने की वजह से नहीं है। ये अलगाव है, अपराधबोध से भरा हुआ। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से पीछे हटने लगता है तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी ऊर्जा कहीं और निवेश की जा रही होती है, मानसिक या भावनात्मक रूप से। और जब वो जरूरतें किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पूरी की जा रही होती हैं तो मूल साथी कनेक्शन से ज्यादा बोझ बन जाता है। लेकिन भावनात्मक रूप से पीछे हटना मुखौटे में पहली दरार भर है। क्या होता है जब उसका समय अचानक पहेली बन जाता है? दूसरा, शेड्यूल भूल भुलैया बन जाता है। जब उसका शेड्यूल भूल भुलैया में बदल जाता है तो ध्यान देने का समय आ जाता है। समय उन सच्चाइयों को बताता है जिन्हें लोग छिपाने की कोशिश करते हैं। अचानक उसका कैलेंडर भर जाता है। देर से मीटिंग, अचानक लड़कियों की रातें, संदिग्ध रूप से लंबा समय लेने वाले काम। आप उससे पूछते हैं कि उसका दिन कैसा बीता, और वह स्पष्ट खाली जवाब देती है जैसे सब ठीक था, कुछ भी रोमांचक नहीं था। दिनचर्या बदल जाती है, लेकिन उसकी कहानी धुंधली रहती है। व्यवहार मनोविज्ञान से पता चलता है कि धोखेबाज अक्सर झूठ नहीं बोलते। वे समय और तथ्यों को इतना बदल देते हैं कि आप पूछना बंद कर देते हैं। आप ऐसी बातें सुनना शुरू कर देंगे जैसे मैंने समय का ध्यान नहीं रखा, या मेरा फोन खत्म हो गया, या मुझे बस जगह चाहिए थी। एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति चौकन्ना रहता है। वह आरोपों पर झपटता नहीं है। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा, दिखावा छाप है, तथ्य नहीं। लेकिन वे अक्सर सच्चाई का पूर्वाभास देते हैं। वह 3 घंटे के लिए टारगेट गई और कुछ भी नहीं लेकर वापस आई। जरूर शायद उसने शैम्पू की तलाश में रोमन साम्राज्य से लड़ाई की हो। यही खेल है। धोखेबाज हमेशा एक विश्वसनीय कहानी बुनते हैं जिसमें आपके संदेह के रडार को दरकिनार करने के लिए पर्याप्त सामान्यता होती है, लेकिन फिर यह ठंडा हो जाता है जब उसकी गोपनीयता की इच्छा पूरी तरह से व्यामोह में बदल जाती है। 3. अचानक गोपनीयता और फोन रहस्य। उसका फोन पहले सिर्फ एक फोन हुआ करता था, अब यह एक बंद तिजोरी है। एक बार उसने इसे सोफे पर छोड़ दिया था, अब यह उसके हाथ से चिपका हुआ है। स्क्रीन नीचे है, नोटिफिकेशन बंद है। वह उन संदेशों पर मुस्कुराती है जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं, और उस डिवाइस की सुरक्षा ऐसे करती है जैसे उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कोड हो। आप उसके पास जाते हैं,
और वह ऐसे प्रतिक्रिया करती है जैसे आपने बम पर गलत तार काटने की कोशिश की हो। महिला मनोविज्ञान में गोपनीयता अक्सर भावनात्मक पुनर्निर्देशन का संकेत है। हो सकता है कि उसने अभी तक शारीरिक रूप से सीमा पार न की हो, लेकिन भावनात्मक रूप से वह पहले से ही एक नए संबंध को बढ़ावा दे रही है और उसे इसकी रक्षा करने की आवश्यकता महसूस होती है। भावनात्मक धोखाधड़ी को प्रवेश द्वार की दवा के रूप में सोचें। यह मासूम संदेशों से शुरू होता है, फिर डिजिटल अंतरंगता में बदल जाता है और यह शारीरिक विश्वासघात से अधिक खतरनाक हो सकता है। उसका फोन उधार मांगो और वह जॉन विक में बदल जाती है। इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि वह कुछ छिपा रही है। एक स्टोइक के रूप में आपकी भूमिका शांत रहना है। रहस्यों का पीछा न करें, पैटर्न का निरीक्षण करें। ईर्ष्या आपकी दृष्टि को धुंधला कर देती है, लेकिन संयम स्पष्टता लाता है। लेकिन क्या होता है जब वह न केवल छिप रही होती है, बल्कि अपने ट्रैक को छिपाने के लिए वास्तविकता को फिर से लिख रही होती है? चौथी, गैसलाइटिंग और मनोवैज्ञानिक उलटफेर। गैसलाइटिंग यह धोखेबाज का पसंदीदा हथियार है। यह आपको खुद से सवाल करने पर मजबूर करता है। वह बिना किसी बात के बहस शुरू कर देती है। वह आप पर चिपचिपे, दूर रहने वाले या नियंत्रित करने का आरोप लगाती है और साथ ही आपको ऐसा महसूस करने के लिए हर कारण देती है। वह इतनी बार कहानी को पलट देती है कि आप वास्तविकता को भूलने लगते हैं। अचानक आप हमेशा गलत साबित होते हैं। यह भ्रम नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध है। वह अपना अपराध आप पर थोप रही है ताकि उसे खुद इसका सामना न करना पड़े। यह चरण खतरनाक है, न केवल आपके दिल के लिए बल्कि आपके दिमाग के लिए भी। लंबे समय तक गैसलाइटिंग करने से आत्मसंदेह पैदा होता है और एक बार जब आप अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना बंद कर देते हैं तो विश्वासघात आपको 2 बार मारता है। पहले उसके कार्यों के माध्यम से, फिर आपके अपने इनकार के माध्यम से। आपने उसे रात 11 बजे एक सहकर्मी से फुसफुसाते हुए पकड़ा और किसी तरह आपने असुरक्षित होने के लिए माफी मांग ली। हुडिनी भी ऐसा नहीं कर सकता था। वह वास्तविकता का इतना विकृत संस्करण बनाती है कि आप उसे चुनौती देने के लिए बहुत ही हतप्रभ हो जाते हैं और इससे उसे वह सब करने की पूरी गुंजाइश मिल जाती है जो वह कर रही है, बिना किसी परिणाम के। लेकिन जब अपराधबोध उसे दबाना शुरू करता है तो वह खुलकर नहीं बोलती। इसके बजाय वह जरूरत से ज्यादा सुधार करती है। 5, असामान्य दयालुता और अत्यधिक स्नेह। यही वह जगह है जहां यह भ्रमित करने वाला होता है। वह अचानक परिपूर्ण हो जाती है। अधिक चुंबन, अधिक तारीफ, अधिक उपहार। वह अतिरिक्त चौकस है, रोमांटिक शाम की योजना बनाती है, मीठे संदेश भेजती है। लेकिन कुछ ऐसा लगता है जो गलत है। ऐसा लगता है कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है और वह ऐसा कर रही है। अपराध मनोविज्ञान में लोग अक्सर अपनी आत्म छवि को बनाए रखने के लिए जरूरत से ज्यादा क्षतिपूर्ति करते हैं। विशेष रूप से महिलाएं अपने कार्यों और अपनी पहचान के बीच के अंतर से जूझती हैं। इसलिए उस अंतर को पाटने के लिए वह जरूरत से ज्यादा करती है। वह खुद से कहती है, अगर मैं अतिरिक्त प्यार कर रही हूं तो मैं वास्तव में एक बुरी इंसान नहीं हूं। लेकिन इतना सारा स्नेह यह प्यार से नहीं आ रहा है, यह विश्वासघात का मुखौटा है। स्नेह में लिपटे झूठ से बहके नहीं। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा, एक आदमी जितना सच्चाई के करीब होता है उतना ही स्पष्ट रूप से उसे सुख के कोहरे को देखना चाहिए। वह रातों रात दूर से बहुत प्यारी हो गई। यह भावनात्मक विकास नहीं है, यह छिपे हुए अपराध बोध का संकेत है। लेकिन अंतिम संकेत यह सूक्ष्म नहीं है, यह विस्फोटक है। और जब तक यह होता है तब तक आमतौर पर बहुत देर हो चुकी होती है। वह पहले इसे खत्म करती है या आपको मजबूर करती है, यह अंतिम मुखौटा है। वह आपसे पहले इसे खत्म कर देती है। वह या तो ब्रेकअप करने के लिए कोई नाटकीय कारण गढ़ेगी या हर चीज के लिए आपको दोषी ठहराएगी। इससे भी बदतर, वह एक अस्पष्ट अल्टीमेटम देगी, जैसे शायद हमें ब्रेक लेना चाहिए। यह कार्रवाई में प्रक्षेपण है। वह बाहर निकलना चाहती है, लेकिन अपराध बोध को ढोना नहीं चाहती। इसलिए वह आपको ट्रिगर खींचने के लिए उकसाती है,
या इतनी अराजकता पैदा करती है कि आप चले जाते हैं। वह झगड़े भड़का सकती है, आपकी असुरक्षाओं को हथियार बना सकती है, जानबूझकर रिश्ते को खराब कर सकती है। और जब आप आखिरकार अपनी सीमा पर पहुंच जाते हैं और चले जाते हैं, वह पीड़ित की भूमिका निभाती है। यह एक रणनीति है। ब्रेक बनाएं, फिर दोष से बचें। विनती न करें, सौदेबाजी न करें। एक महिला जो छोड़ना चाहती है, वह पहले ही भावनात्मक रूप से छोड़ चुकी है। दृढ़ प्रतिक्रिया, अपनी बात पर अड़ी रहें, बिना शोर मचाए जाने दें। अपनी चुप्पी से वह बोलें जो आपका दिल टूटना नहीं बोल सकता। वह एक संदिग्ध सप्ताहांत यात्रा के तुरंत बाद मुझे स्पेस चाहिए लाइन छोड़ देती है। संयोग केवल तभी जब आप यूनिकॉर्न में विश्वास करते हैं। पुरुष इन संकेतों को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? यहां कारण बताया गया है। प्यार तर्क को अंधा कर देता है। जब कोई पुरुष भावनात्मक रूप से निवेशित होता है, तो वह आशा के लेंस के माध्यम से लाल झंडों को फिल्टर करता है। कई पुरुषों को संदेह को दबाने की आदत होती है। उन्हें लगता है कि यह उन्हें विषाक्त या असुरक्षित बनाता है। धोखेबाज खलनायक का मुखौटा नहीं पहनते। वे मुस्कुराते हैं। वे आपको शुभरात्रि का चुंबन देते हैं। वे भूमिका निभाते हैं जब तक कि वे नहीं करते। पुरुष संकेतों को नहीं पहचान पाते क्योंकि वे वफादारी में विश्वास करना चाहते हैं, क्योंकि संदेह करने की तुलना में भरोसा करना सुरक्षित लगता है। लेकिन संयम आपको पागल होने के लिए नहीं कहता। यह आपको चीजों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए कहता है, बिना किसी भ्रम के। इसलिए खुद से पूछें, क्या आप उसकी हरकतों को देख रहे हैं या आप किसी कल्पना को पकड़े हुए हैं? संकेत हमेशा मौजूद होते हैं। यह संदेह के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है। एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह समझता है। एक संयमी व्यक्ति पीछा नहीं करता, वह देखता है। और एक उच्च मूल्यवान व्यक्ति रुकने की भीख नहीं मांगता, वह गरिमा के साथ चलता है। अगर इस वीडियो ने आपको स्पष्टता की एक झलक भी दी है, तो एक काम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे भाई के साथ शेयर करें जो शायद अभी भी इन संकेतों के प्रति अंधा हो। सच्चाई चुभ सकती है, लेकिन अज्ञानता ही आपको तोड़ती है। जमीन से जुड़े रहें, तेज रहें, दृढ़ रहें।